आजमगढ़ और तमौली में केहू ना आई, चाहे उ निरहुआ रहे चाहे बीजेपी रहे, कहाँ से यहाँ के लइका बुढ़वा कुल लाठी लेके बैठल हमें। हाँ, उनके अगोरे खातिर कहता फिर से हमें लोग, सभी लोग पागल हैं। यादव के नाम पे कलंक तो बहुत लोग रहते हैं, जैसे एक निरहू लाल हैं, वो तो है ही है। उसी में देख लीजिए विजय लाल हैं, वो सपा से कितने अच्छे नेता हैं, लेकिन अब निरहुआ भी हैं। अब उतना वो समझिए, आए थे कल शायद गांव में। हाँ जी, आए थे 10-12 लोग थे। कुछ लोग होते हैं गांव में बुलाने के लिए, वैसे ही आए थे। कि घर पे अभी विरोध करेंगे तो जैसे क्या होता है, जो भी काम बीजेपी का विरोध कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको ईडी सीबीआई वगैरह लगा दे रहे हैं उनके पीछे, तो भाई बुलडोजर का डर तो रहेगा। आप फिलहाल देखे हैं कि हम लोग अगर ग्राउंड वहाँ पे था तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अब यहाँ बाग में खेलना पड़ रहा है, फूल खेलते थे, अब अंडर आर्म खेलना पड़ रहा है। बच्चे सब खेलते थे वहाँ पे। मुसलमानों से क्यों परेशान रहेंगे बताइए। हमारे देश के जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, साइंटिफिक रूप से वो कितने विज्ञान को प्रगति पर ले गए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? आप ही बताइए, मुसलमान नहीं थे? वो अब्दुल हमीद थे जो, वो भारत के नहीं थे? उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। तो बताइए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमानों से किसी को हानि नहीं होती, बस वो एक देखने का नज़रिया होता है कि वो कैसा है। कैसी बात, 2014 से अब तक वो वैकेंसी ही नहीं दिए, और जो दिए वो तो धांधली में खा गए। आप बताइए, 60,000 वैकेंसी मान लीजिए यूपी पुलिस की आई थी, उसमें 60 लाख लड़के भरे थे। आप 400 के हिसाब से जोड़िए तो 2 खरब अरब के पास जाएगा। वो पैसे कहाँ गए? आपको भी सवाल करना चाहिए उनसे कि ये सब पैसे कहाँ गए बच्चे के, हम सब कहाँ से वो पैसे देंगे? आप ही बताइए। 400 रुपये कैसे लगा के हमारे माँ बाप देते हैं पैसे लगाने के लिए, वो सब कहाँ से आए? दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ और जिस मैं गांव में हूँ, ये वो गांव है जहां पे यादव लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जैसा कि ये मतलब यहाँ से 2 लोग खड़े हैं, धर्मेंद्र यादव जी और निरहुआ यादव जी, दोनों ही यादव हैं। तो मैं आज यादव जी के बीच में आया हूँ, मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ जो युवा हैं वो किस तरफ जाएंगे। वैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निरहू यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में निरहू निकल रहे हैं? ये जो युवा है वो बताएंगे वो सही सही बातें। आइए, ये देखिए भैया फ़ोन बात कर रहे हैं। भैया किसकी लहर है आपके यहाँ? सपा। अच्छा, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निरहुआ निकल कुछ रहे हैं। नहीं, हवा वो सब हाँ। झूठ सब बोल रहे हैं, हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। इधर से हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव। अच्छा। 2 साल रहे, क्या कैसा लगा निरहू जी का कार्यकाल? कुछ नहीं हुआ, देखिए आप भी देखिए क्या हुआ। हाँ। कुछ नहीं हुआ। तो 400 पार का दावा है, कैसे पार अरे हो? कुछ नहीं दावा है, वो हवा है। कुछ नहीं है, उधर भी बतिया लीजिए। अरे भाई, ये पहले आज बुरा कर दो, बाद में उसके बाद बात करें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग सपे हैं, देखिए पूरा हमारे यहाँ के सब सपे में जाएंगे। धर्मेंद्र को साइकिल कोड दिया जाएगा और कुछ नहीं। जिसे जब 2-2 यादव उतार दिए गए कोई बात नहीं, यादव उससे क्या मतलब, जिसका काम अच्छा है उसको देखिए। बिरादरी थोड़ी नहीं होती। हम लोग साइकिल मतलब ये वाले। रहा कि 2 साल में कोई काम नहीं किए निरहू जी। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है फिल्म बनवा रहे हैं, फिल्म बनवा रहे हैं। आजमगढ़ के बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। पूछिए बच्चों, सब रोजगार पाए हैं? कोई नहीं रोजगार पाया। आइए, यहाँ कुछ युवा लोग हैं, जाने प्रयास करता हूँ। भैया क्या माहौल आप लोगों के यहाँ का है? माहौल तो सही है, सपा जीतेगी, धर्मेंद्र भैया जीतेंगे। कहाँ इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप जीत जाएंगे? दावा इसलिए में निरहुआ यहाँ 2 साल मतलब रहे, तो कैसा जीत गए उस बार? वो जीत गए, ठीक, उसमें कुछ इधर उधर हो गया, जैसे निरहुआ यादव थे, कुछ यादव उधर चले गए। अच्छा, वो यादव थे, बस यादव के नाम पे कुछ उधर चले गए। ठीक, अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, पूरा ये तमौली जो है सपा है। अच्छा। मतलब इस बार यादव बस समझ गए ना कि उसके अब उस बार वोट दिए तो समझ गए कि उस बार विकास हुआ नहीं, तो अब किधर जाएंगे? यानी कि धर्मेंद्र भैया और आएंगे। जो जानकारी मिली है, अभी 2 दिन पहले निरहू जी आए थे आप लोगों के यहाँ मिलने, आप लोग कह रहे भैया वोट दीजिए ऐसा हमको। तो कुछ नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं है इस बात की। वो तो कह रहे हम तमौली में गए थे और वहाँ की जनता, यादव जी लोग खुश हमसे हैं। अरे ठीक, हमारे लिए अगर कोई आएगा तो उसको कोई भगाएगा नहीं ना, भगाएगा वो ही तो है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सपा आएगी अब की बार। मतलब ये है, अगर आप लोग मान सम्मान दे दिए हैं तो निरहू जी ना समझे वोट देंगे हमको। जी। अच्छा, 10 साल मोदी जी का कैसा लगा आपको?
भाई वो भी 10 साल रहे आखिर में। देखिए जो भी योजनाएँ हैं, क्या लाभ नहीं मिल रहा तो है, मिल क्या रहा है। इस बात को आप नहीं जान रहे हैं क्या? 10 साल रहे, क्या विकास किया आपको पता नहीं है? अरे भैया लोकल आप हैं, आप नहीं गाँव तो में क्या आप नहीं विकास हुआ ठीक है, है? आप भी तो जान रहे हैं, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा कि क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं। देखिए, आप यहाँ के हैं, आप जितनी अच्छी बात बताएँगे हम नहीं बता पाएँगे यहाँ भैया। तो कुछ विकास नहीं हुआ है, जी। कुछ नहीं। हुँ। सुने कोई गौशाला भी समस्या आप लोग कर रहा है। तो गौशाला तो बहुत समस्या कर रहा है। जी। उसको कहीं दूर बनाना चाहिए ना कि जहाँ गाँव अगर ना हो, यहाँ तो पूरा सतरतमौली गाँव बसा हुआ, पूरा इधर से हवा मारता है, उधर जाता है, पूरा बदबू कर एयर पॉल्यूशन एकदम स्मेल आती है। हुँ। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थोड़ा है आप लोग सबको। खड़े हो, थोड़ा ये आओ थोड़ा खड़े हो, खड़े हो। मज़ा नहीं आ रहा, खड़े हो। नहीं थोड़ा आओ यार, ये मज़ा नहीं आ रहा इसे। आइए। अरे वो बोलेंगे, पहले आप बोल रहे हैं। क्या दिक्कत भैया और गाँव गौशाला साहब लोगों को? दिक्कत ये है कि रोड से जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है तो स्मेल कर रहा है। वहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोग मॉर्निंग टाइम में जाते थे, वहाँ टहलते-वहलते थे, ग्राउंड था, बच्चे रनिंग करते थे। वहाँ ढेर सारा पेड़ लगा दिया गया है। गाय की हड्डी, भैंस की हड्डी, सांड की हड्डी सब वही स्मेल करता है। वहाँ पे अब टिकते नहीं हैं लोग। तो सर जो उसमें मतलब साँड़-वाड़ जा रहे हैं या गाय मतलब या बच्चे छोड़े, वो सब किसके आखिर में हैं? अरे यही गौशाला योगी सरकार में आई है तो हम योगी बस योगी के जानते हैं और क्या क्या। आप लोगों ने तो कहीं विरोध नहीं किया चीज़ का कि भाई यहाँ मत बनवाइए? अरे भाई जब केंद्र में राज्य में उन्हीं का सरकार तो हम लोग करके क्या करेंगे? अभी जाँच लग जाएगी, हैं। बुलडोज़र चल जाएगा। ये देखिए बड़ी मतलब बात उन्होंने कह दिया है कि ये क्या लगता है कि यादव जी आप लोग हैं, यहाँ लगा बनवा दिया गया और नहीं बना पाए वो लोग? क्या चीज़? जैसे आप लोग यादव जी लोग हैं, तो इसलिए यहाँ लगा बगल बगल बनवा दिए हैं क्या अब गौशाला? ये तो हम नहीं बता सकते कि कास्ट देख के हुआ है। अब जो भी है सामने है आपके, मैं बता दिया। जी। अब जैसा मतलब निकालिए आप। मतलब आप भी डरते हैं कि बाबा जी का चल जाए बुलडोज़र ज़्यादा बोलने-वोलने पे ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ। क्या ऐसा हो कुछ नहीं। जाएगा? ईडी आ जाएगी घर पे अभी विरोध करेंगे तो। जैसे क्या होता है जो भी काम बीजेपी का विरोध कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको ईडी सीबीआई वगैरह लगा दे रहे हैं उनके पीछे। तो भाई बुलडोजर का डर तो रहेगा। आप फिलहाल देखे हैं कि हम लोग अगर ग्राउंड वहाँ पे था तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अब यहाँ बाग में खेलना पड़ रहा है। फूल खेलते थे, अब अंडर आर्म खेलना पड़ रहा है। बच्चे सब खेलते थे वहाँ पे। समझिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट तमाम स्कीम है कि हर ग्राम सभा में एक क्रिकेट का मतलब प्लेग्राउंड होगा, वहाँ बच्चे खेलेंगे, फुटबॉल होगा और यहाँ तो ये हाल हो गया जो चारे ये लोग खेलते थे वहाँ गौशाला बना दिया गया। जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं गौशाला से इतना मतलब चारे लोग परेशान हो गए हैं कि ये बेचारे बच्चे जो हैं अगर ये पुलिस की भर्ती मान लो अगर देखने के लिए प्रयास करते रहे होंगे, भैया कहाँ ये दौड़ने जाते हैं आप लोग तो? बस ऐसे ही रोड पे दौड़ते हैं हम सब। कहाँ हाँ। क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड बना था दौड़ने के लिए तो उस पे वृक्षारोपण हो चुका है सरकार का। अच्छा। तो समस्याएँ तो बहुत होती हैं। समस्याएँ तो बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे गौशाला से थोड़ी बदबू भी आती है, उससे पॉल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और वहाँ पे जो मतलब गाय या वो बैल हैं, जो भी हैं, उनकी मृत शरीर को वैसे ही फेंक दिया जाता है। खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं जाएगा तो मरेंगे नहीं क्या? अब बजट आती है, अब वो जाने सरकार या जिसको आपने रखा है कर्मचारी के रूप में वो जाने कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उससे हम सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से होती है। और रही बात और सब विकास की, तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है। पहली बात 2014 से अब तक वो वैकेंसी ही नहीं दिए और जो दिए वो तो धाँधली में खा गए। आप बताइए 60,000 वैकेंसी मान लीजिए यूपी पुलिस की आई थी, उसमें 60 लाख लड़के भरे थे। आप 400 के हिसाब से जोड़िए तो 2 खरब अरब के पास जाएगा। हाँ, वो वो तो पैसे मैं कहाँ गए? जी। आपको भी सवाल करना चाहिए उनसे कि ये सब पैसे कहाँ गए बच्चे के? हम सब कहाँ से वो पैसे देंगे आप ही बताइए? 400 रुपए कैसे लगा के हमारे माँ-बाप देते हैं पैसे लगाने के लिए, वो सब कहाँ से आएगा? क्या कभी जैसे दिनेश जी यहाँ पे आए या धर्मेंद्र यादव जी, उनकी तो आप बात ही कभी मत आप लोगों ने कीजिए। कहा नहीं मतलब कि यहाँ पे जैसे ये बीजेपी सरकार की आप बात ही मत कीजिए क्योंकि जो निरहु बोलते हैं या बीजेपी सरकार के जो नेता बोलते हैं 400 पार, वो आके एक बार बात करें हमसे, फिर हम बताएँ 400 पार क्या होता है। यहाँ तो बस एक ही बात रहती है सपा, उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई हो बीजेपी का। ये यादव जी लोग गढ़ है सपा माने सफा ऐसा ही। जी, जी। आप समझ लीजिए कि इस बार निरहु जी को एक वोट की बोहनी नहीं होगी। जैसे जैसे यहाँ पे सपा मतलब कि जैसे सपा है तो वो साफ कर देगा और सबको। जी, अब समझो पहले जैसे यहाँ पे एक नेता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर जी, जैसे वो अपनी जो है नेता पार्टी को बदलते रहते हैं, वैसे कुछ लोग होते हैं, जो कभी इधर से जाते हैं तो 1 लाख पाते हैं, उधर से जाते हैं तो 1 लाख पाते हैं। वैसे ही कुछ लोग हैं
अपने में हैं, लेकिन अब क्या भाई उसका नाम भी नहीं बता सकते ना कितने लोग कैसे हैं। और वैसे तो लोग सभी लोग पागल हैं, यादव के नाम पे कलंक तो बहुत लोग रहते हैं। हम्म। जैसे एक निरहू लाल हैं, हम्म। वो तो हैं ही हैं। उसी में देख लीजिए विजय लाल हैं, वो सपा से कितने अच्छे नेता हैं, लेकिन अब निरहुआ भी हैं। अब उतना वो समझिए, आए थे कल शायद गाँव में, परसों। हाँ जी आए थे, 12 लोग थे 10-12 लोग थे। कुछ लोग होते हैं गाँव में बुलाने के लिए, वैसे ही आए थे। अरे भाई साहब कह रहे हैं भाई अब आएंगे तो एकदम भगा देंगे उनको। नहीं नहीं, जानते हैं कि यादव समाज में ऐसा होता है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे आपका दोस्त हो, सम्मान तो बराबर दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, कोई वो तो उसका है ना कि हम सबको वोट किधर देना है, किस तरफ हमारा प्रॉफिट है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। लेकिन उनका है, अब आएंगे तो भगाना तो पड़ेगा नहीं भाई, सम्मान तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें यही दिया है कि आप सम्मान दीजिए सबको। जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो भी इनके स्कीम चल रहे हैं हम्म। 10 साल में ये चला वालाए हैं, हम्म। उस स्कीम कितने मतलब लाभ आप गांव के लोगों को मिला? कुछ नहीं मिला, हम्म। कुछ नहीं मिला। वो मिल रहा है आप ही बताइए, इस बार हंगर इंडेक्स में अपने गांव की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हंगर इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है? हमें नहीं याद। पाकिस्तान से भी वह पीछे चला गया है, पाकिस्तान से। अब भारत की जो वृद्धि दर है वो भी भारत से गिर चुकी है। बताइए, पेट में भी पल रहा है और 2.5 लाख कर्जा उसके ऊपर। बताइए अब कैसे आएगा? जी, अब क्या बताएं, अब वैकेंसी तो निकाले थे SSCGD की 26,000, बताए थे 86,000, निकाले थे 26,000, उसमें भी धांधली करके खा गए नौकरी। वो सोच रहे होंगे कि फिर निकालेंगे जब 5 चुनाव साल बीत आता है तो जाएंगे। माइंड देखिए, डाइवर्ट करने के जानते लिए हैं सुनिए, कि चुनाव आता है तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं पॉलिटिक्स में माइंड डाइवर्ट करने के लिए सारी स्कीमें निकालते हैं। फिर चुनाव खत्म होता है, सत्ता आ जाती है हाथ में, सब स्कीम ध्वस्त। अभी राजस्थान में चुनाव था, मध्य प्रदेश था, वहाँ बोल रहे थे कि सिलेंडर 400 रुपये कर देंगे, हाँ। तो फिर 10 साल पहले क्यों नहीं 400 रुपये किए? अरे भाई MP में तो यादव जी मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, कैसे कह रहे हैं आप? वो तो उनका मतलब एक यादव फैक्टर है ना, कि जैसे क्या वो सोच रहे हैं कि यादव बनाएंगे तो और जो बैकवर्ड यादव OBC वगैरह जितने लोग रहेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बात और बाकी उसमें देख लीजिए उनका सब वरिष्ठ वो बैठे हैं। तो क्या ये लगता है कि मतलब जो यादव जी लोग हैं यूपी के, कुछ मतलब प्रभावित होंगे मतलब उनसे? नहीं, प्रभावित तो नहीं होंगे उनसे, नहीं, पूरा अखिलेश भैया आप सब समझ गए हैं कि ये कैसे प्रभावित करते हैं, आप सबको समझ में आ गया है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर 370, इससे हटा दीजिए, कहीं वो डिबेट कर लें तो फिर हम हमें बताइए। और 10 साल हो गए, और हर प्रधानमंत्री देश का होता है कि अपने मीडिया वगैरह के साथ मतलब वार्तालाप होता है, मिलता है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन ये कितने बार किए? कुछ नहीं हुआ इनका। एक बात कहूंगा आपसे, से ये बात आपने कहा हिंदू मुस्लिम वाला, तो इसे आजमगढ़ में आज जो दबदबा है वास्तव में यादव जी लोगों का मुस्लिम का है। कितना मतलब परेशान है आप लोग मुस्लिमों से? 1% भी नहीं, अच्छा। कभी नहीं परेशानी हुई हम लोगों को। हम लोग भी आराम से जाते हैं। आज जानते हैं क्यों हम मुसलमानों से क्यों परेशान रहेंगे? बताइए, हमारे देश के जो APJ अब्दुल कलाम थे, साइंटिफिक रूप से वो कितने विज्ञान को प्रगति पर ले गए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? आप ही बताइए, मुसलमान नहीं थे? वो अब्दुल हमीद थे जो, वो भारत के नहीं थे? उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। तो बताइए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमानों से किसी को हानि नहीं होती, बस वो एक देखने का नज़रिया होता है कि वो कैसा है कैसा। अब मान लीजिए कि आप पूरा अभी आप सवाल उठाएं कि तमौली गांव में ऐसे लोग हैं जो BJP को वोट दे रहे हैं, एक आदमी की वजह से आप सब पे उंगली उठा रहे हैं। वैसे ही मुसलमानों में होता है कि एक आदमी खराब होने से आप सब पे उंगली उठाते हैं। सबको तो कर नहीं सकते ना। आप इंसानियत की बात कीजिए कि मान लीजिए अभी आप पाकिस्तान में मारेंगे, आप बम कहीं भी गिराएंगे, तो वहाँ पे आप क्या इंसानियत की बात नहीं करेंगे? उसमें हिंदू नहीं मरेंगे? पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते? आप ही बताइए। देखिए मैंने ये बात इसलिए कहा कि उनकी बीजेपी की जो आप भाई साहब बता रहे हैं बात की हिंदू से लड़ाने वाली बात है, तो क्या ये मतलब दिखता है कि इससे आजमगढ़ में जब लड़ाएंगे तो यादव जी लोग हमको वोट देंगे, ऐसा बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तो भाईचारा चलता है। अच्छा। यहाँ पे कोई सनातनी मान लीजिए तो जो भी हैं जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन बात रही उनकी, तो यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करा के या फ़ायदा देखा जाएगा। अंग्रेज जो थे ना भारत में, वो भी यही रूल अपनाए थे, डिवाइड एंड रूल। वही BJP सरकार कर रही है, डिवाइड एंड रूल, और कुछ नहीं। जी, अच्छा भैया आप युवा हैं तो बताइए युवा के लिए क्या लाभ मिला है 10 साल में? कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? एक लड़के को और एक देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जानते हैं, रोजगार की। क्योंकि वहाँ का लड़का शिक्षित और रोजगार पाएगा तभी वो देश विकास करेगा, अगर नहीं पाएगा तो नहीं करेगा। क्योंकि खाने के लिए चाहिए तो कुछ करना पड़ता, नहीं तो नहीं करना पड़ता है। अच्छा आपको जैसे जो भी 2-3 पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, बीजेपी में है, तो मतलब सबसे अच्छा कुछ काम बताइए आप हमें, मतलब और पार्टियों के बारे में।
और अभी तक आप पार्टियों के बारे में क्या बताएं, अभी तो हमें तो बीजेपी 2014 से बजट बहुत ज़्यादा लेकर बैठ गई है, भारत सरकार से कर्जा लेकर बैठ गई है ज़्यादा, अभी तो कुछ की नहीं। हुँ। और जिस दिन बजट पेश होना था संसद में, उस दिन उन्हें मणिपुर की वो घटना सामने कर दी थी। हुँ। बताइए कैसे बजट पेश होगा? अभी कुछ लोग वहाँ मारे भी गए हैं, कुछ विधायक मारे भी विधायक गए, गए। जैसे मारे भी गए हैं, विधायक भी गए थे प्रचार पे, हमने रील्स में देखा है, न्यूज़ पे भी देखा है कि आप मारे गए थे। रही बात वहाँ की, तो क्या बताएँ, अपना देश इतना नीचे जा रहा है ना, इतना दबाया जा रहा है लड़कों को, जो रोज़गार के बीच में आ रहे हैं, नौजवानों को ना, कि मतलब कहीं फिर से गुलाम न पड़े। गुलामी। जानते हैं सबसे बड़ी, वो अवध ओझा सर बोले थे कि चुनाव आ रहा है ना, पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर सब सस्ता होगा। जिस दिन ये सरकार फिर आ गई, उस दिन हंगर इंडेक्स में भारत नंबर 1 होगा। और कोई सरकार आए या ना आए, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत नंबर 1 होगा। अच्छा, आप लोग सपा को देंगे तो आखिर में कुछ सपा काम बताइए हमें आप। सपा भैया आपको क्या बताया जाए, सपा मेरिट की वैकेंसी, मान लीजिए उन्होंने जो भी नज़रिया अपनाया, जो भी नज़रिया, जानते हैं आप कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन ब्रांड कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सपा सरकार है, जितना काम यूपी में अखिलेश यादव ने पास किया था ना, उतना काम बीजेपी ने बचे हुए काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और कुछ किया नहीं है बीजेपी ने। आप बताइए कोई काम जो बीजेपी ने किया हो आगे? तो आखिर में ये बताइए कि आखिर में 10 साल जो फिर आखिर जैसे ये योगी दोबारा फिर क्यों आ गए? क्या कारण आखिर रहा? ये आदमी की मानसिकता भी है, उसमें धांधली भी की गई थी। आप बैलेट पेपर पे वोट कराइए, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मुझे लगता है कि ईवीएम से गलत काम होता है। आजमगढ़ और तमौली में केहू न आई, चाहे उ निरहुआ रहे चाहे बीजेपी रहे, कहाँ से यहाँ के लइका बुढ़वा कुल लाठी लेके बैठल हमें। हाँ, उनके अगोरे खातिर कहता फिर से हमें, फिर से हमें। आइए भैया आइए। अरे भागिए नहीं, भागिए नहीं। भैया आप भी सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। चलिए ठीक है, कुछ युवा वर्ग हैं जिनकी तमाम समस्याएं हैं और उनका ये कहना है भैया हम लोग जो है सपा के अलावा किसी को भी वोट नहीं करेंगे, यहाँ कोई भी आ जाए, जो भी कुछ विकास कार्य है वो भी उनका कहना भैया कि ना के बराबर है।